12 साल से करते चले आ रहे हैं। ये सिंध में रहने वाले मुख्तलिफ तबकाए फिक्र के रहने वालों, मुख्तलिफ तबकाए फिक्र के रहने वालों के दरमियान, मुख्तलिफ लसानी इकाइयों के दरमियान, मुख्तलिफ शहरों में रहने के वालों के दरमियान तफरीक, फ़र्क, दूरियां और नाराज़गी का सबब बनेगा। और हमने उन्हें ये एहसास दिलाने की भी कोशिश की कि आप अपने सूबाई कलेक्शन का, जो सूबे के टैक्स जमा करते हैं, उसका 95% तो सिर्फ कराची से जमा करते हैं। ये अलग बात है कि जो वफाक से आपको पैसे मिलते हैं वो भी सब कराची से जाते हैं, लेकिन 6 दिन की इन तकारीर के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये बेहिस हुकूमत, सिंध के बेहिस हुक्मरान, सिंध के बेहिस वजीर आला और सिंध के बेहिस वज़रा की कान पर कोई जूग नहीं रेंग रही है। तो हम तमाम MPs, हक परस्त MPs उस बजट को रिजेक्ट कर और असेंबली के सामने यहां पर आकर बैठ गए, ताकि एक तरफ हम सिंध के बेहिस हुक्मरानों को एहसास दिलाने की कोशिश करें और दूसरी तरफ हैदराबाद, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों के रहने वालों की महरूमियां और मसाइल से मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को आगाह करें। सिंध हुकूमत के वज़रा हमारे कैंप का विजिट करते रहे, कल भी आए, परसों भी आए। हमसे उन्होंने कहा कि भाई हम बैठ जाते हैं। हमने कहा देखिए, हमारा आपसे कोई जाती झगड़ा नहीं है, हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि इस बजट में कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरों का जो भी ड्यू शेयर है वो उनको दे दिया जाए। कराची, हैदराबाद को के रहने वालों को, अवाम को इन मुश्किलात और परेशानियों से निजात दिलाई जाए। और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आप कमेटी बना दें। हम वज़ीर आला साहब से बात कर आए हैं और उनकी हमारे पास अप्रूवल है कि हम आपके सारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। हमने उनसे कहा ये 4 नाम है हमारे, आप जब चाहेंगे हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने आज अपना बजट पास कर लिया और जो पहले से लिखा हुआ था कि
किताबों में, बजट में उसी के मुताबिक कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों में कोई नई स्कीम नहीं दी, कोई उनके नहीं, कोई कोरोना के सद्देबाब के लिए तिब्बी सहूलतों को, मेडिकल की सहूलतों को कराची में नहीं बढ़ाया। तो हम आज आपके सामने यह ऐलान कर रहे हैं कि अब ये हमारा एहतिजाज, जो कि आज तक सिंध हुकूमत के बेहिस हुक्मरानों की तवज्जो दिलाने के लिए हम यहाँ पर बैठकर कर रहे थे, धरना दे रहे थे, और आज के बाद से इस तमाम एहतिजाज को कराची शहर के चप्पे चप्पे में फैला दिया जाएगा और सिंध के शहरों शहरों तक फैला दिया जाएगा। और अब इस एहतिजाज में MQM के हक परस्त MPs के साथ साथ MQM के MNAs, MQM के सेनेटर्स, MQM के बल्दियाती नुमाइंदगान, MQM के मेयर, डिप्टी मेयर, MQM की DMCs के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, MQM के यूसी चेयरमैन, MQM के काउंसलर्स, MQM के कारकुनान, MQM के जिम्मेदारान और MQM के वोटर्स, MQM और हक परस्त अवाम, इस एहतिजाज में सब लोग हिस्सा लेंगे। और जब तक ये कोरोना मौजूद है, जब तक ये कोरोना मौजूद है, हम इसकी सारी प्रिकॉशंस को सामने रखते हुए, सारी प्रिकॉशंस पर अमल करते हुए अपने एहतिजाज को जारी रखेंगे। और उसके बाद जब ये कोरोना के चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम बाकायदा इसमें अवामी इज्तिमात और आवाम को बढ़ चढ़कर रोड पे आने की दावत देंगे। कोई पॉइंट है क्या? बात करेंगे? आप बात करेंगे? देखिए, इस 3 दिन के धरने के दौरान जो सूरत-ए-हाल रही वो आपको बताई जाती रही। नवेद भाई ने बड़ी तफसील से आपको इस धरने के मकासद से आगाह किया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 12 सालों से सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो कुछ कर रही है और बिलखुसूस कराची की मईशत को जिस तरह तबाह कर रही है, ये बात तमाम लोगों के जहन में रहे। पाकिस्तान की मईशत कराची की मईशत के साथ जुड़ी हुई है और पाकिस्तान का दिफा
कराची के मईशत के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कि मईशत का ये इंजन जो कराची है वो वफाक के ख़जाने में 75% जमा कराता है, तो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलती है, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होता है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मुतासिब नस्ल परस्त हुकूमत कराची की मईशत को तबाह करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करनी चाहती है। तो मेरी आपके तवज्जुह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, इन तमाम बाइख्तियार और आला अहदों पे फाइज हजरात से हमारा ये मुतालबा है कि खुदा के वास्ते आप कराची को हक दिलाने के लिए मुदाखलत कीजिए, कराची को इसका जायज़ हक दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए इसमें इंटरवीन कीजिए, हुकूमत सिंध से बाज़पुर्स कीजिए कि वो शहर जो एक साल में तकरीबन 300 अरब रुपए का रेवेन्यू ख़जाने में डालता है, उस शहर के ऊपर आप 8 अरब, 10 अरब, 15 अरब रुपए खर्च करके कब तक इस शहर को तबाह करते रहेंगे? ये हम मुतालबा गुज़िश्ता 3 दिनों से कर रहे हैं। ये हमारे फोरम का आपके तवज्जुह से ये मुतालबा है। हुकूमत तो चली गई, लेकिन इमरान खान साहब ने खासतौर पे आरिफ अलवी साहब ने डीसैलिनेशन प्लांट की एक जो है वो एक पॉलिसी दी थी, उस पर अमल नहीं हुआ। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया, लेकिन एक बजट में भी उस यूनिवर्सिटी के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया। और दीगर भी कई वादे हैं, मेयर कराची के लिए फंड की बात की गई, 6 अरब रुपए का वादा किया गया, कहाँ है वो सब? उसके लिए तो आपको ये देखें, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जिन तमाम उसकी तरफ मसाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन सब मसाइल को हल करना सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये सारे मसाइल सूबाई हुकूमत के दायरे अख्तियार में आते हैं, लेकिन हम वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते रहे हैं कि सूबाई हुकूमत तो बेहिस हुकूमत है, उसके हुक्मरान बेहिस हुक्मरान हैं, तो आप ही कुछ कीजिए। तो उन्होंने इस बजट में भी, जो ये बजट आया है, इसमें कराची के लिए 22 अरब रुपए रखे हैं। इसमें से भी 90% जो मंसूबे हैं वो सारे के सारे वही हैं जो कि जिसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आती है। अब देखें आप कि जो K4 है, K4 के लिए सूबाई हुकूमत ने रखे 50 करोड़ और वफाकी हुकूमत ने रखे 230 करोड़, जबकि ये जिम्मेदारी प्योर सिर्फ सूबाई हुकूमत की है। इस तरह जहां उसने कराची में रोडों की तामीर के लिए, सीवरेज के लिए जो पैसे रखे, ये और वो सारे के सारे वो सूबाई दायरा इख्तियार में आता है। हम फिर भी मुतालबा करते रहते हैं। अभी वज़ीर आज़म साहब आए, हमने उनसे कहा, वफाकी हुकूमत ने वो ग्रीन लाइन स्टार्ट की थी, हो गए, कितना उसमें काम हो गया इस साल, फिर उसे स्टार्ट करने के लिए 7 अरब रुपए मजीद रखें। सूबाई हुकूमत ने स्टार्ट की थी, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया उस पर, एक मसूबा भी इस्तेमाल खर्च किया। तो ये इनकी मुतासिबाना, ये सिर्फ सब वही कर रहे हैं जो कि मोदी इंडिया में कर रहा है। ये मुतासिब सूबाई हुकूमत, और इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि सिंध असम्बली में वज़ीर आला तकरीर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, जो इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं और तमाम को बुलाया है, तो इनसे
को उस पे जो लेटर लिखा है इनसे मंगवाए तो करेंगे सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट को गाइड करेंगे कि उनका क्या काम है। जो आईन है पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आइन की तशरीह वो करेंगे हर चीज़ पर, वो सो मोटो एक्शन वो ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियों को वो कर सकते हैं, ये सब आइन में उनका दिया हुआ है। तो ये नालायक लोग इतने खुद सर, इतने निडर और इतने बेबाक हो गए हैं कि चाहते हैं कि इनकी करप्शन, इनकी बेमानियाँ, इनकी बदआमलियों पर कोई बात ना करे, या तक कि सुप्रीम कोर्ट की बात करे। तो ऐसा ही बताइएगा कि जलसों और मुजाहिरे होते हैं, इनका हमने एंड देखा है कि यकीन दहानियाँ होती हैं, तो कौन आपको यकीन दहानी कराया कि आप एहतजाज खत्म करेंगे? जिस जोरों शोर से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया था कि कराची के ये मसाइल थे, एमक्यूएम से बात, तरीके साहब से बात हुई, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नहीं बैठेंगे, उसके बाद हमने देखा बता तो दिए ना, बताए पैसे रखें। तो कौन यकीन दहानी कराया, किसने यकीन दहानी बात खत्म कर देंगे? देखिए भाई, उन्होंने बजट में पैसा रख दिया ना, ये सबसे बड़ी यकीनदानी होती है कि जो बजट पास हुआ है उसमें 22 अरब रुपये कराची के लिए वफाकी बजट में रखे हुए हैं ना। ये हम जो आज का धरना है, ये धरना हमने उसी हमारे शेड्यूल में, हमारे प्रोग्राम में उसी वक्त तक शामिल था जब तक बजट चल रहा था। आज बजट ख़त्म हो गया, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं रही है। अब हम इसे पूरे कराची के चप्पे चप्पे में फैला देंगे और सिंध के शहरों शहरों में। देखो भाई, मेरी बात, ये बात सुन लें कि KMC सिर्फ उन्हीं पैसों में बजट बना सकती है जो हुकूमत सिंध उसे देती है। तो जितना वो देंगे उसी में बनाएंगे, जितने उनके पास पैसे होंगे। आपकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये, तो 50,000 में बजट बनाएंगे ना, तो दे ही नहीं रही है। अब बात एक मिनट में मगर आज हुकूमत सिंध ने बजट पास करवा लिया ऐवान से, कोई कट मोशन आपकी पार्टी की जानिब से नहीं रखा जाता। देखिए, मैं जो है पीपल्स पार्टी से जुड़ी हुई है और खुला ऐवान दे दिया आप लोगों ने उनको कि आप बजट पास करा लें। देखिए, इसके बाद ये कि आपकी पार्टी हमेशा पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी या कुछ भी होता था और इस्तीफा देती थी। आज 25 रुपए उस हुकूमत ने पहली तारीख से कबली बढ़ा दिए। क्या आज कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम इस अजाब को नहीं भुगतेंगे कि 25 रुपए एक झटके से बढ़ा दिए गए? पहले तो मैं आपको वो बात कर लूँ जो आपने सिंध उसकी बात की है, कट मोशंस की, कि मेरी स्पीच रिकॉर्ड पर है। मेरी स्पीच रिकॉर्ड पर है कि हम इनसे किताबें मांगते रहे जिसमें डिटेल होती है। इन्होंने वो किसी को प्रोवाइड नहीं की डिटेल, उस वक्त तक प्रोवाइड नहीं की जब तक कट मोशन जमा कराने का टाइम नहीं गुजर गया। मेरे रिकॉर्ड पर है, आप लोग होंगे तो यहाँ सुनी होगी, वरना रिकॉर्ड निकलवा लिएगा। और जब वो टाइम निकल गया उसके बाद एक सेट दिया जबकि हर मेंबर को मिलना चाहिए, तो हमने इस बात को वहाँ पर पॉइंट आउट किया था। जी, पेट्रोल के सामने देखे हमारे, हम तो मुजाहरा करें, सामने लिखा। देखिए मेरी बात, देखो देखो, ये फैसला तो हमें ही करना है। देखो, ये फैसला हमें ही करना है, आपको तो नहीं करना ना, ठीक है ना। वो सामने लिखा हुआ है। आज हमने, अब मैं इस मीडिया की मौजूदगी में, इससे पहले जो इंडिविजुअल चैनल बात कर रहे थे उनसे भी कहा है, ये हमने आज सुबह बैनर लगाए, सामने लगा हुआ है ना। और हम इस अमल की शदीद मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं जो पेट्रोल का किराया अपना कीमत बढ़ाई गई है, इसलिए कि पाकिस्तान के गरीब आवाम जो है उनके अंदर बिल्कुल इस्तात नहीं है कि वो ये मज़ीद पेट्रोल के ऊपर बोझ बर्दाश्त करें। बहुत शुक्रिया। ये एक मिनट बात सुनिए। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो थोड़ी सी बात मैं भी कर लूँ। बात ये है कि मेरे साथी जो है बहुत खुशगुमान है इस सिस्टम से, इस हुकूमत से, इस निज़ाम से। वो ये समझते हैं कि हम मुजाहरे करेंगे, हम तकरीरें करेंगे, हम बातें करेंगे तो शायद इन लोगों के दिल पसीज जाएं और इस शहर के लोगों को कुछ मिल जाए। जबकि मेरी ज़ाती राय है, मेरा पहले दिन से, जिस दिन हम ये बाइकआउट करके आए थे, मैं पहले दिन से मेरा ये स्टैंड था कि ये सिस्टम, ये निज़ाम जो है हमें कुछ देने के काबिल नहीं है।
और हम इस निज़ाम को रिजेक्ट करके यहाँ फुटपाथों पे आके बैठे हैं। सिंध जो है ये एक मल्टी एथनिक सूबा है, इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। जब तक यहाँ इस किस्म का निज़ाम नहीं आता कि सारे स्टेक होल्डर जो हैं उनको साथ बिठा के उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध के अंदर मेजॉरिटी की जो मेजॉरिटी भी डिस्टॉर्टेड मेजॉरिटी है, क्योंकि कराची की सेंसस को डिस्टॉर्ट किया गया है। कराची की सेंसस को इसलिए डिस्टॉर्ट किया गया है कि अगर कराची की सेंसस सही आ जाए तो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो जाएगी, रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए बाय डिज़ाइन ये किया जाता है कि कराची की पॉपुलेशन को सही नहीं दिखाया जाता। तो उसका नतीजा ये है कि एक डिस्टॉर्टेड मेजॉरिटी जो है इस सूबे के ऊपर काबिज़ है, इस असम्बली के ऊपर काबिज़ है। जब तक ये ब्रूट मेजॉरिटी इसके ऊपर काबिज़ है, इस शहर के लोगों को, इस अर्बन एरिया के लोगों को, कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें इस निज़ाम से बाहर निकल के जद्दोजहद करनी चाहिए और हमें इस निज़ाम का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। मैं अपने साथियों को, अपनी पार्टी को मैंने ये तजवीज़ दी है, वो इसको क्या समझते हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडी उनकी है उसके अंदर, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इस सिस्टम के अंदर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इस सिस्टम से बाहर आके हमें जद्दोजहद करनी होगी और हमें अपने मकासद के लिए, अपने उसके लिए लड़ना पड़ेगा। कोई हमें भीख में कुछ नहीं देगा, मांगने में हमें कोई कुछ नहीं देगा। हमने छीनना है, हमने जद्दोजहद करनी है, हमने लेना है। बहुत शुक्रिया सखर का हो, कराची का हो, सिंध का है, तो ये तो एक अच्छा कदम है आप लोगों के लिए। कोटा सिस्टम खत्म करना है आप लोगों को, जी वेलकम कर देना, कोटा सिस्टम खत्म कर देना, आप करते हैं कि जी कोटा सिस्टम करे ना खत्म, सिस्टम खत्म करे ना। सिस्टम खत्म करने की बात नहीं है ये, वैसे ये मौका नहीं है इस बात के करने का, लेकिन ये सारी चीज़ों को इन्होंने ज़बरदस्ती हर चीज़ काबू कर ली है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, निज़ाम जो है ना, जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा ये चीज़ें नहीं खत्म हो सकती। सुबह देख के अब उसको